जय नमोस्तु तत्त्वं च नन्दे आनन्दे मौ चेयने नन्द सहाौ परमितत्ते पदे विन्दिपौ नमियो सिद्ध शुभा गुरु वेशे गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धा अर्थ है जो भय विनाशे भव जो मुनौ ममल ज्ञान परलोय दीप गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसारधम् ज्ञानमयं सम्यक्दर्शनेत्वं सम्यक् शरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए शहे शमे शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरुवर तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। सर्वज्ञ जनेन्द्र परमात्मा की शुद्ध अमृतमय जिंदेशना की जय हो जय हो जय हो जय हो। जनेन्द्र परमात्मा की वाणी का मंगल में शुद्ध उपदेश, आत्मा के बोध को प्रदान करने वाला मंगल में शुद्ध उपदेश। अपन ने आज ध्यान के माध्यम से भी सुबह कहो या फिर कल रात्रि में गाथा के वांचन में कहो, इस बात को तो सिद्ध करा ही है अपने प्रियोजन को, क्या कि सम्यक शुद्धम हृदय मस्तम, कि वह शुद्ध सम्यक मेरे हृदय में निवास कर रहा है। क्या करें? 10 गुण माला गुथस वीर्यम, अभी चर्चा के माध्यम से और सुबह ध्यान के माध्यम से। गुण गुथस वीर्यम, उस सम्यक के गुणों की गुण मालिका को गूथो। क्या हो, क्यों गूथें, कैसे गूथें, क्या करें? तो उन्होंने कहा तुम्हारे हृदय में विराजमान है ना, स्वीकार करो। और स्वीकार करोगे तो भैया स्वीकार करके सिर्फ ऐसा रहो मत, प्रमाद मत करो। स्वीकार करके उस गुणों को अपने अंतर में गूथो, अर्थात वैसे अपने शुद्ध चेतन में स्वभाव की सुरति लाओ, स्मरण करो, बोध जगाओ, अर्थात आत्मा के दर्शन ज्ञान के पुरुषार्थ को समझो, पहचानो। वही समझ के पहचान के क्या करें भैया? जानो तो, समझो तो कि वो दर्शन ज्ञान में ही चेतन स्वरूप ही मेरा स्वरूप है। और यदि ऐसा जान लिया, समझ लिया, तो अब सब विकल्पों को छोड़ के, सब मिथ्या बुद्धि और पर्याय परिणाम संसार के सारे पौद्गलिक परिणामों से छूट के एक रटन लगाओ, एक निष्ठा जगाओ कि बस वह शुद्ध प्रकाशवान जो चेतन सत्ता, शुद्ध सम्यक्त रूप जो मेरे हृदय में विराजमान है, बस उनके ही अनंत गुणों को मुझे गूंथना है। क्या प्रमाण, कैसे गूंथना है, कौन ने गूंथी है? देवादि देवम गुरु ग्रंथ मुक्तम, जनेन्द्र देव और निर्ग्रंथ वीतरागी साधु, उन्होंने इस माला को गूथा है, तभी उनके हृदय के मध्य में अहिंसामयी शुद्ध धर्म और उत्तम समाधि ये गुण प्रकाशित दिखाई दे रहा है। जिनकी आप आराधना करते हो, जिनकी आप वंदना करते हो, वह अरिहंत सर्वक परमात्मा और वीतरागी भावलिंगी महामुनियों ने भी ऐसे रत्नात्रय की गुण मालिका कोई गूथा है, शुद्ध सम्यक की माला कोई गूथा है, अपने पुरुषार्थ पूर्वक गूथा है। इसलिए आज वो पूजनी है, इसलिए आज वो वंदनी है। इसलिए है भव्य आत्मा, अपने गुणों की तुम भी ऐसी ही गुण मालिका को गूथो। और इस संयोग में अवगुण दिखाई दे रहा है ना, कहना, सुनना, बताना, इसने कह दिया, उसने कह दिया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, ये सब अवगुणों का जो कर्तव्य भोक्तत्व का भाव है, इसको अपने अंतर से त्यागो।
देखो कितनी अच्छी बात है। गुणों की माला को गूथो, और जो अवगुण दिखाई दे रहे हैं, जो दोष दिखाई दे रहे हैं, उन्हें अपनी दृष्टि से करो परित्याग, उन्हें उनकी ओर देखना करो बंद, और गुणों की करो अनबोधना, गुणों की माला को गूथो। देखो सब स्वतंत्र होता हुआ परिणमन, चाहे कोई अच्छा हो रहा हो चाहे बुरा हो रहा, जो भी परिणमन हो रहा है उस परिणमन को ज्ञाता और साक्षी भाव से देखो, समता भाव से देखो। जब उस परिणमन को समता भाव से देखोगे तो तुम्हें विचार आएगा खुद ही कि यार जब ये परिणमन बिल्कुल स्वतंत्र है, बिल्कुल सुरक्षित है अपनी तत्समय की योग्यता में, इस परिणमन को कोई नहीं बदल सकता, तो फिर विकल्प करने का क्या लाभ, फिर उलझने का क्या लाभ, फिर इसमें सुखी दुखी होने का क्या लाभ, फिर उसे बदलने की कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तत्व इससे दुखी होने का क्या लाभ। इसमें दुखी होने से तो कर्म ही बनेंगे ना, इसमें कर्ता बुद्धि फंसाने से और कर्म का आश्रय बढ़ेगा ना। तो ज्ञानी कर्मों को बढ़ाता नहीं है ना, कर्म आश्रय के बंधन को बढ़ाता नहीं है ना, वे तो कर्म आश्रय आदि बंधनों को क्षण मात्र में तोड़ देता है। वे तो कर्म आदि बंधन कराने वाले मिथ्या परिणामों को तो पल मात्र में, क्षण मात्र में पछाड़ देता, पछीत देता है, उन्हें खड़ा नहीं होने देता, अज्ञान भाव को खड़ा नहीं होने देता। पक्ष नहीं है उस अज्ञानता का, मोह का, अज्ञानता का, राग का ज्ञानी जीव के पास पक्ष नहीं है। तो ऐसे अज्ञान भाव का पक्ष ना होने से, ऐसे अज्ञान भाव से राग ना होने से, ऐसे परपर्याय रूप जो अज्ञानता रूप का भाव है ना, उन अज्ञान भाव में राग ना होने से, राग में दृष्टि ना होने से, वह ज्ञानी जीव इन कर्तृत्व भोक्तत्व रूप इन परिणामों को पछाड़ देता है, बिल्कुल लताड़ देता है। अर्थात इन परिणामों के साथ अपने आत्मा का, अपने चित्त का एकत्र नहीं कराता, अपने उपयोग के इन परिणामों के साथ एकत्र नहीं कराता। ज्ञानी जीव की बात चल रही है यहाँ। तो यहाँ ज्ञानी जीव मुमुक्षु मोक्षार्थी भव्य आत्मा कर्तृत्व भोक्तत्व आदि परिणामों में अपना एकत्र नहीं रखता, संसार के जन्म मरण कराने वाले पदार्थों में, इस नश्वर क्षणभंगुर अवस्थाओं में अपना एकत्र नहीं रखता। तो फिर वह ज्ञानी आत्मा, वे भव्य जीव तो सम्यक्त शुद्धम हृदयम अवस्थम, जो शुद्ध सम्यक्त उसके हृदय में प्रकाशवान हो रहा है, अनंत आनंदमय, अतीन्द्रिय आनंदमय, जो शुद्ध सम्यक्त उसके हृदय में प्रकाशवान हो रहा है। आचार्य तारण तरन जिन जिसकी महिमा कह रहे हैं कि आहा आहा जय हो, कि वो शुद्ध सम्यक्त तुम्हारे हृदय में विराजमान है। ऐसे सत्य को स्वीकार करके, ऐसे शुद्धात्म स्वभाव को स्वीकार करके, समस्त विकल्पों से मुक्त होके तस् गुणमाला गुथस बीरजम, तुम तत्काल उन गुणों की जो शुद्ध सम्यक्त के स्वयं, जो शुद्ध आत्म स्वरूप है ना, जो शुद्ध सम्यक्त से संपूर्ण है, ऐसे शुद्ध गुणों की माला को तुम तत्काल अपने पुरुषार्थ के बल पे गूथो, तत्काल गूथो भगवान, देर मत करो, बिल्कुल तुरंत, ये शीघ्रता करो, शीघ्रता करो, अनंत काल व्यतीत होगा ऐसे शुद्ध गुणों को गूथे बिना। शीघ्रता करो, अब ज़्यादा देर नहीं करनी, क्योंकि अब देर करी तो ये तो जान रहे हो ना कि यदि ये उत्तम घड़ी इस समय अपने दर्शन ज्ञान के प्रसाद को अपन नहीं उछाल पाए, इस समय अपनी दर्शन ज्ञान की जो अनंत शक्ति है इसे अपन नहीं उछाल पाए, तो जिस पर्याय में जाएंगे उस पर्याय रूप भाव हो जाएंगे। पता नहीं लगेगा कि कब भव से भवांतर, कब जन्म से जन्मांतर, और कब कहाँ कितना कौन पर्याय से पर्याय अंतर, कितने भव जन्म मरण करने पड़ेंगे, हमें पता ही नहीं लगेगा। इसलिए अब देर का काम नहीं है, अब प्रमाद का काम नहीं है, अब विचार करने का काम नहीं है कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, या हो जाएगा, या ये भी निर्णय करने का हाँ भैया हो तो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो तो रहा है। अब ये बात नहीं है। आचार्य देव तारण तरन देव कह रहे हैं शीघ्रता करो, शीघ्रता करो, जल्दी करो, वह शुद्ध सम्यक तुम्हारे हृदय में है, वह शुद्ध सम्यक तुम्हारी अंतरात्मा में है, और वह शुद्ध सम्यक अपने अनंत गुणमय प्रकाशित हो रहा है। उस शुद्ध सम्यक में अनंत वीतरागता, अनंत अहिंसा में शुद्ध धर्म, उत्तम क्षमा आदि गुण, देवादि देव जिनेन्द्र देव जैसा शुद्ध पद, ये सब विराजमान है उस सम्यक्त में। अनंत गुणों की खान वे सम्यक्त तुम्हारे हृदय में विराजमान है, ऐसा स्वीकार करो, और तत्काल शीघ्रता से तस् गुण माला को थस बीरजम, उसके गुणों की मालिका को गूंथना प्रारंभ कर दो, उसके गुणों की गुण मालिका को
अंतर ज्ञान दर्शन से गूंथना प्रारंभ कर दो, क्योंकि उस गुणों की गुण मालिका को गूंथोगे तो वो अनंत गुणमय प्रकाशवान सम्यक्त वो शुद्ध स्वरूप तुम्हें तुम्हारी दृष्टि में आ जाएगा, तुम्हें तुम्हारी स्वानुभूति में खिल के आ जाएगा, तुम्हें तुम्हारे अतीन्द्रिय आत्मा आनंद में उत्पन्न होके आ जाएगा, और भगवान देवादि देव जिनेन्द्र देव ऐसा पद उत्पन्न हो जाएगा। वीतरागता निर्ग्रंथ स्वरूप की साधना प्रारंभ हो जाएगी, सच्चा श्रद्धा और ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। ये गुरुदेव की आज्ञा है। जिनेन्द्र देव ने जो शुद्ध मार्ग दिया है उस पे आरोहण करने की, जिनेन्द्र देव के बताए हुए मार्ग पे आरोहण करने की ये श्रीमद जिन तारण तरण देव की आज्ञा है कि भैया आचार्य देव कह रहे हैं यह भव्य आत्मा इस मार्ग में आरोहण करो, इस मार्ग पे ही आगे बढ़ो। जो तुम्हारा शुद्ध सम्यक में अनंत गुणमय जो तुम्हारा चेतन स्वरूप है ना, इस स्वभाव की अनुभूति से ही इस शुद्ध मार्ग में ही आगे बढ़ो। पर्याय परिणमन और विभाव भाव को मत देखो, अज्ञान भाव और मन की दशा को मत देखो। एक मेक अपने स्वभाव में अनंत बहुमान और रोमांच के साथ में ध्रुव शुद्ध निर्ग्रंथ वीतराग सत्तामयी जो तुम्हारा सम्यक तुम्हारे हृदय में है, इसकी आराधना और इसकी वंदना अनंत पुरुषार्थ को प्रकट करके, जो कि पुरुषार्थ का नाम ही सम्यक है। देखो देखो एक और रहस्य सुन लो, फिर अगली गाथा भी चल रहा है। देखो सम्यक्त शुद्धम हृदय ममस्तम, भैया बस शुद्ध सम्यक्त जब मेरे हृदय में विराजमान है तो वो शुद्ध सम्यक्त ही तो पुरुषार्थ है। अब गुरु महाराज ने दूसरी गाथा में ये क्यों कहा कि तस् गुणमाला को तस् बीरजम, जब वो स्वयं अनंत पुरुषार्थवंत है, जिसके बिना, जिस सम्यक के बिना कोई पुरुषार्थ हो ही नहीं सकता मोक्ष मार्ग का, जिस सम्यक के बिना आत्मा का एक भी गुण उपलब्ध नहीं होने वाला, अर्थात स्वभाव रूप एक भी गुण प्रकट नहीं दिखने वाला दृष्टि में, ऐसे अनंत पुरुषार्थ को पुरुषार्थ पूर्वक गूथों का क्या अर्थ है? अरे भैया वे सम्यक वास्तविकता में स्वयं पुरुषार्थवंत है, वे सम्यक स्वयं अनंत वीरमय है, वे सम्यक स्वयं अनंत गुणमय सत्तामयी है। लेकिन भैया फिर पुरुषार्थ करने की दूसरे पुरुषार्थ कहाँ से आएगा ये गुथस वीरजम वाला? अरे भैया वे सम्यक तो वीरवान है ही, वे सम्यक तो आदि अनंत तुम्हारी शुद्ध सत्ता है ही, वे सम्यक तो पूर्ण प्रकाशित स्वरूप है ही। लेकिन गुथस वीरजम अर्थात ये है कि जो प्रकाश तुम्हारे पास है, जो पुरुषार्थ तुम्हारे पास है, बस उस पुरुषार्थ को तुम स्वयं पहचानो तो तुम स्वयं उसके लिए तैयार तो हो। यहाँ करना धरना तो कुछ है ही नहीं ना, मोक्ष मार्ग में करने धरने की तो कोई बात ही नहीं है ना, बात तो दृष्टि की है ना, दर्शन ज्ञान की पूरी चर्चा है ना, दर्शन ज्ञान का ही पूरा वैभव है ना, दर्शन ज्ञान की पूर्णता से महिमा है ना। तो भगवान तुम्हारी दृष्टि उस ओर जाए, बस ये पुरुषार्थ है तुम्हारा, तुम्हारा हृदय उस ओर समर्पित हो बस। बाकी सम्यक तो स्वयं अनंत गुणों को उपलब्ध करेगा, उससे तो अनंत गुण स्वयं उपलब्ध होंगे। वीरजम तुम्हारा पुरुषार्थ है क्या कि उस पुरुषार्थवंत जो अनंत पौरुषवंत है, जो अनंत शक्ति स्वरूप है, उस अनंत पौरुषवंत अनंत गुणों का निधान उस स्वरूप को अपनी दृष्टि में रखना बस। सुनो अच्छे से, सम्यक तो स्वयं पुरुषार्थ है, वो स्वयं अनंत शक्तिशाली है, वे स्वयं अनंत गुणों का निधान है, उसमें स्वयं अनंत शक्ति और अनंत सत्ता स्वरूप है, उसमें स्वयं अनंत 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 का प्रकाश भरा हुआ है। उस सम्यक के किसी भी कोने में कोई जगह खाली नहीं है, कोई जगह शेष नहीं है, उसमें स्वयं अनंत वीर है। लेकिन भैया उस अनंत वीर को क्या करना है? उस अनंत वीर में शुद्ध सम्यक की सत्ता को हृदय में स्वीकार करा आपने कि हाँ वो मेरा स्वरूप है। अब जब वो अनंत गुणों का निधान ही हमने स्वीकार कर लिया तो भाई पुरुषार्थ तो स्वयं उछलना चाहिए। जब शुद्धात्म स्वभाव की अनुभूति हो गई तो पुरुषार्थ तो स्वयं उछलना चाहिए, अनंत गुणों में आचरण तो अपने आप ही होना चाहिए। तो आचार्य देव कहते हैं हाँ वे सत्य तुम्हारे अंदर में आ गई तो पुरुषार्थ तो तुम्हारा मोक्ष मार्ग का तुम्हारा रजिस्ट्रेशन तो हो गया कि तुम निर्माण जाओगे, तुम उल्टा भी चलो तो तुम मोक्ष जाओगे, ये तो पक्का हो गया। लेकिन भैया वह सम्यक तुम्हारे हृदय में आ गया है, वह सम्यक तुम्हारी अनुभूति में उत्पन्न हो गया है, वह शुद्ध सम्यक में शुद्धात्म स्वरूप ही मैं हूँ, ऐसा तुमने स्वीकार कर लिया है। तो अब एक कार्य मात्र तुम्हारा शेष रह जाता है क्या कि तुम वर्तमान में पुरुषार्थ पूर्वक उस गुणों की माला का गूथो, अर्थात तुम उस पे ही दृष्टि रखो, बस ये तुम्हारा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का पुरुषार्थ है,
जो अनंत पुरुषार्थवंत अनंत वीर में जो सम्यक है ना, उस पुरुषार्थ को अपने पुरुषार्थ पूर्वक साधना है। पुरुषार्थ का पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का पुरुषार्थ समझ में नहीं आया। अरे भगवान वे अनंत वीरवान शुद्धात्मा चेतनमय स्वरूप स्वयं अनंत शक्तिवान पौरुषवंत है। ये आत्म नपुंसक थोड़ी ना है, ये तो कर्म है। कर्म के संयोग में ये पर्याय नपुंसक है। कर्म के संयोग में ये पर्याय पराधीन है। कर्म के संयोग में ये एक एक समय की जो अवस्था चल रही ना, ये नपुंसक है, ये पराधीन है। ये जो आत्मा की जो विभाव रूप जो अवस्था वर्तमान में दिख रही है ना, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये पराधीन है। यहाँ है नपुंसकता। जो आत्मा का अनादि निधन जो शुद्ध सम्यक्त में स्वभाव है, जो अनंत चेतना बह रही है, वो तो सारी अनंत काल से वीरमयी है, अनंत पौरुषवंती है। वो आत्मा तो स्वयं अनंत पुरुषार्थ का सरोवर है, अनंत पुरुषार्थवंत है। तो वह आत्मा जो अनंत पुरुषार्थवंत है, अनंत शौर्य का धारी है, अनंत शक्तियों का समुदाय है। अब उस आत्मा का तुम क्या पुरुषार्थ करोगे भैया? उस आत्मा से तुम क्या क्या साधोगे भैया? उस आत्मा से कुछ नहीं साधा जा सकता। उस आत्मा का कोई पुरुषार्थ नहीं है। जो आत्मा में बरत रहा है, उसका कोई पुरुषार्थ नहीं है। वो तो पुरुषार्थवंत ही है, अर्थात वो तो पौरुष ही है, वो तो शौर्य ही है। उसमें और क्या शौर्य भरोगे? उसमें ऊपर से कुछ भी नहीं डालना। फिर भैया फिर तस् गुणमाला गोथस बीरजम, ये क्या है? अरे भैया अनंत काल के बाद तुमने इसे वीरवान पौरुषवान शुद्ध सम्यक को अपने अंदर पहचाना है, तो तुम्हारा पुरुषार्थ इतना है, तस् गुणमाला जो उसके अनंत गुण है, गुथस बीरजम, उसे पुरुषार्थ से गूथो। इसका अर्थ यह है कि उन गुणों पर अपनी दृष्टि रखो, क्योंकि उन गुणों पे अपनी दृष्टि रखोगे, उन गुणों को अपने अंतर में देखोगे, उन गुणों की अपने दर्शन ज्ञान में पहचान करोगे, उन गुणों में अपना उपयोग लगेगा, तो ये जितने दुर्गुण हैं, कर्ता के, भोक्ता के, मरता के, खाता के, पीता के, उठता के, बैठता के, संसार परिभ्रमण में दोषारोपण के, तूने कर दिया, तूने नहीं किया, ये जितने भी व्यवहारिक गुण हैं, ये सब नष्ट हो जाएंगे। सिर्फ दृष्टि रखना ही पुरुषार्थ है। उन गुणों पे दृष्टि रखना, उन गुणों का दर्शन ज्ञान में सहकार रहना, ये ही अपने दर्शन ज्ञान का पुरुषार्थ है। और ऐसे ही पुरुषार्थ श्री देवादिदेव जिनेन्द्र देव ने, वीतरागी निर्ग्रंथ महामुनियों ने, और उत्तम क्षमा आदि जो अनंत गुण जिनके अंदर में बिलसते हुए दिख रहे हैं, अहिंसा आदि धर्म जिनके अंदर में प्रकाशित दिख रहा है, ऐसे देव और गुरु ने भी इस पुरुषार्थ को ही अपने अंदर से प्रकट किया है। उन्होंने ही प्रकट किया इस गुण को, इसे शुद्ध गुणों को, इसे सर्वज्ञ देव जिनेन्द्र परमात्मा ने उत्पन्न किया है। अब आपकी रुचि बता, आपकी रुचि बता, आपकी अंतर की रुचि बता, स्वयं के अंतर में बरतती हुई स्वयं की रुचि बता कि भैया ऐसा अनंत गुणमयी में आत्मा, ऐसा अनंत गुणमयी में परमात्मा, तस्य गुण माला गुथस्य बीरजम, जिसके गुणों की माला खुद पुरुषार्थ से गुथ रही है, स्वयं के पुरुषार्थ से गुथ रही है। देखो भाई, इस गाथा का वांचन तो अपन कर चुके, आज इस गाथा का वांचन हो चुका था, आज तो अगली गाथा खुल रही है। लेकिन इस गाथा का रहस्य पी जाओ तो गुरु महाराज अगली गाथा में बहुत सूक्ष्म बात कह रहा है। इस रहस्य को आपके स्मरण में लाया है, आपकी प्रतीति में दोबारा बिल्कुल जागृत किया है, आपकी प्रतीति में दोबारा इसको बिल्कुल क्या बोलते हैं, जैसा का तैसा दर्शाया है। और सुबह की जो ध्यान का क्रम है ना, उसमें सिर्फ ये ही पुरुषार्थ विशेषता से कहा, यही वाली गाथा विशेषता चलेगी, तस्य गुणमाला गुथस्य बीरजम वाली। तो आप इसका लाभ सुबह लें, लेकिन आपको ये प्रतीति में लाया है कि ये शुद्ध सम्यक्ति मेरा अनंत वीर है, ये शुद्ध सम्यक्ति मेरी अनंत शक्ति है। इसको आप अपनी प्रतीति में लें, इसको अपने बोध में लें। आप इसको अपने बोध में लेंगे तो देखो अगली गाथा में गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, आपके डिस्प्ले स्क्रीन बोर्ड पे क्या है, तत्वार्थ सार्धम तम दर्शनेत्व। तत्व अर्थ सार्धम, जो शुद्ध सम्यक्त आपके हृदय में विराजमान जानने में आ रहा, जो अनंत वीर में शक्ति गुणों को गूंथने वाला जो पुरुषार्थ है, अर्थात जो दृष्टि आपके ऐसे शुद्ध सम्यक्त को देख रही है, जो दृष्टि आपके ऐसे अनंत गुणमयी परमात्मा सत्ता को देख रही है। आचार्य देव क्या कह रहे हैं, सुनो अब क्या, कि तत्व अर्थ सार्धम तम दर्शनेत्वम, उस तत्व के अर्थ को साधने का ही तो तम दर्शनेत्वम, ये मार्ग ही तो मैंने तुम्हें दिखाया भगवान।
देखो तत्व अर्थ उस प्रयोजनभूत सत्ता, वो शुद्ध सम्यक से परिपूर्ण वो प्रयोजनभूत सत्ता अर्थ, वो ही तुम्हारा अर्थ है। ये धन दौलत दुकान मकान पुत्र परिवार ये अर्थ नहीं है, ये तो नर्क है। राग देश कसाय लोभ स्वार्थ जोड़ना बचाना रखना ये सब अर्थ नहीं है, ये नर्क है, ये नर्क। ये तो पुण्य पाप से उदय से प्राप्त होने वाला है, ये तो पुण्य पाप से प्राप्त होने वाली अवस्थाएं हैं, ये अर्थ नहीं है। देखो अर्थ क्या है, तत्वार्थ सार्धम। अर्थ तो तुम्हारा वो शुद्ध प्रकाशवान अनंत गुणों से गुथा हुआ जो तुम्हारा सम्यक है, जो तुम्हारे हृदय में विराजमान है, जो वीतरागता का केंद्र है, जिसमें अनंत अरियंत सिद्ध दशाएं छिपी हुई हैं। ऐसा जो शुद्ध सम्यक है वह तत्व, शुद्ध सम्यक है तत्व। शुद्ध समय में शुद्धात्मा जो है, शुद्धात्म स्वभाव जो है वो है तत्व अर्थ। उसके अर्थ को साधने की बात है। देखो तत्व अर्थ सार्धम, उसको साधना है तुम्हें, उसका श्रद्धान प्रबल करना है तुम्हें। उस अनंत शक्ति में अनंत सत्ता को तुम्हें अपनी दृष्टि में लेना है, उस प्रयोजनभूत सत्ता को तुम्हें अपनी दृष्टि में रखना है। तम दर्शनेत्वम, जिसका दर्शन करने के लिए आचार्य देव नित्य प्रेरणा दे रहा है। तुम उसी का दर्शन करो। देखो 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 देखो, वे अनंत शुद्ध सम्यक से भरा हुआ शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व जो अनंत गुणों की खान है। हे भव्य जीव देखो देखो देखो, यही तुम्हारा प्रयोजनभूत वे अतीन्द्रिय तत्व है जिसकी तुम्हें आराधना करना है, जिसकी तुम्हें साधना करना है। देखो देखो देखो, तम दर्शनेत्वम, वो ही तुम्हारे अंदर प्रकाशित हो रहा है, वही तुम्हारे अंदर जानने में आ रहा है। यही तुम्हारी प्रयोजनभूत सत्ता है, यही तुम्हारी अपनी स्वानुभूति है, यही तुम्हारा अपना निर्विकल्प स्वरूप है जो तुम्हारे अंतर में, जो तुम्हारे अंतर ज्ञान में, जो तुम्हारे अंतर वैभव में उत्पन्न हो रहा है। हे भव्य आत्मा, ऐसे अपने अंतर में अपने निज नाथ स्वभाव का, तत्व के अर्थ का, अपने स्वस्वरूप का ही तुम अब दर्शन करो। ये तुम्हारा निज दर्शन ही, अर्थात ये तुम्हारा निश्रद्धान ज्ञान ही तुम्हारा अपना दर्शन है। इस तत्वार्थ की साधना, इस प्रकार अपने प्रयोजनभूत तत्व को साधो, निज के दर्शन में प्रयोजनभूत तत्व को साधो, निज की श्रद्धा में प्रयोजनभूत तत्व को साधो, निज के ज्ञान में प्रयोजनभूत तत्व को साधो। अरे वे अतीन्द्रिय आनंद में शुद्ध सम्यक की अनंत सत्ता में विराजमान वे प्रयोजनभूत सत्ता ही तुम्हारा अपना स्वरूप है। देखो, तुम खुद देख लो। गुरु महाराज तो सीधा कहते हैं तम दर्शनेत्वम, तुम खुद देख लो, तुम नित्य खुद उसका दर्शन कर लो, तुम स्वयं खुद उसकी अनुभूति कर लो। जो तुम्हारा प्रयोजनभूत तत्व है, जो तुम्हारा अपना स्वभाव है, जो तुम्हारी स्वयं की चेतना है, जो तुम्हारा अस्तित्व है, अरे जो तुम्हारी आत्मा का वजूद है, जो तुम्हारी शाश्वत अखंड सत्ता, जो स्वयं तुम्हारा वजूद है, जो स्वयं तुम्हारा चैतन्यमय परमात्म घन पिंड है, तुम स्वयं देख लो, तुम स्वयं देख लो, तुम स्वयं अनुभव कर लो। तम दर्शनेत्वम, तुम स्वयं उसका दर्शन प्रकट कर लो। भैया किसका? अपने प्रयोजनभूत तत्व का। अपनी तत्वार्थ की साधना में जो प्रयोजनभूत है, जिसका तुमने श्रद्धान किया है, तुम उसका ही दर्शन करके देख लो। वो शुद्ध प्रकाशवान चेतना का, शुद्ध सम्यक से भरे हुए अनंत गुणमयी अनंत वीर से संपन्न उस शुद्धात्म स्वरूप का तुम स्वयं दर्शन करके देख लो। वो स्वयं अतीन्द्रिय आनंद में है। तुम अपनी दृष्टि में देख लो, वो स्वयं अनंत सुख में है, अनंत ज्ञान में है, अनंत आनंद में है। वही तुम्हें यदि वो सुख में लग जाए, यदि तुम्हें वो प्रयोजनभूत लग जाए, यदि वो तुम्हें आनंद में लग जाए, गुरु महाराज से कह रहा है वो ऐसा है ही, लेकिन अब मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, ये विश्लेषण कर रहा हूँ ना, इसलिए अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि तुम्हें वो यदि वो प्रयोजनभूत लग जाए, तुम्हें यदि वो आनंद में लग जाए, यदि तुम्हें वो अपना लग जाए, तो तुम उसी के अनुभव में निमग्न रहना। फिर संसार में क्या हो रहा है देखना ही मत, कौन क्या कर रहा है सुनना ही मत, कहाँ क्या हो रहा है उसकी ओर दृष्टि मत देना। यदि तुम्हें वो अपना प्रयोजनभूत तत्व अपनी दृष्टि में आ जाए तो सारे अवगुणों को, शरीर के संस्कारों को, संसार पुत्र परिवार के संस्कारों को, सारे क्रिया कर्म के शुभ अशुभ संस्कारों को, सबको एक तरफ अलग करके एकमात्र तम दर्शनेत्वम, तुम तो अपने उस प्रयोजनभूत निराकार निर्विकल्प चेतन ज्ञान घन पिंड अपने अतीन्द्रिय शुद्ध आत्म स्वभाव का ही अतीन्द्रिय रसपान करना। भव्य आत्मा, तुम उसके श्रद्धान में निमग्न रहना, उसके ध्यान में निमग्न रहना। तुम देखने ही मत कि संसार में क्या हो रहा है, अब गुणों की ओर देखने ही मत,
हमने पहले कहा 10 गुणमाला गोथस बीरजम। अरे जब वो दृष्टि में दृष्टिवान हो रहा है, वो अनंत शुद्ध सम्यक्त में सत्ता, वो तत्वार्थ प्रयोजन वो सत्ता, जब वो तुम्हारी दृष्टि में दृष्टा रूप में झलक रहा है, जब वो तुम्हारी दृष्टि में वो परम दृष्टा झलक रहा है, जिसके नैनों में लोकालोक और आलोक सब झलकते हैं, लेकिन उसके नैनों में अपना ममल स्वभाव ही दिखाई देता है, जिसके नयन में ममल सत्ता बसी हुई है, जिसके नयनों में अपना प्रयोजनभूत तत्व बसा हुआ है। हे भव्य आत्मा, तुम ऐसे ही तम दर्शनेत्वम, तुम ऐसे ही अपने स्वरूप का नित्य दर्शन करना। देखो, गुरु महाराज की आज्ञा मानो, मान पाओ तो मानो भैया, तुरंत मानो, तत्काल मानो। मैंने पहले ही वांछन के समय पहले ही कहा था कि ये प्रमाद करने का समय नहीं, शीघ्रता से साधने का समय है। जितनी शीघ्रता से सत्य को साध लोगे, जितनी शीघ्रता से सत्य में उतर जाओगे, जितनी शीघ्रता से सत्य की गहराई को आप अंतर हृदय से अंगीकार कर लोगे, उतनी शीघ्रता से आप सुखी हो जाओगे, उतनी शीघ्रता से आप मुक्त हो जाओगे, उतनी ही शीघ्रता से आपको समता, शांति और आनंद की उत्पत्ति हो जाएगी। उतनी तेजी से आप इन कर्मों की पीड़ा से, संसार के जन्म मरण से मुक्त हो जाओगे। इस शीघ्रता से करने वाला पुरुषार्थ है, तत्काल ग्रहण करने वाला पुरुषार्थ है। क्या क्या? तत्वार्थ साधम। आप उस अर्थ को साधो, उस अर्थ को साधो जो तुम्हें दिखाया जा रहा है, जो तुम्हें दर्शाया जा रहा है, तुम उस अर्थ को साधो। वो अर्थवान, वो अनंत प्रयोजन रूप, वे अनंत शुद्ध प्रयोजनमयी, वो अनंत वीतराग ध्रुव चेतन प्रकाशवान सत्ता ही मेरा अपना रूप है। इस अर्थ को साधो, इस अर्थ को। यदि तुम इस अर्थ को साधोगे, इस प्रयोजनभूत तत्व को साधोगे, तो स्वयं ही इस संसार के सारे अनर्थ, सारी अज्ञानता, सारा जन्म मरण, सारी पुद्गल पर्याय, ये दिखाने वाला सुख दुख रूप संयोग, ये पुत्र परिवार माता पिता, जिनमें मोहित होके तुम सुखी दुखी हो रहे हो, जिनका विचार करके तुम रो रहे हो, जिनमें एकत्र करके तुम अनादिकाल से जन्म मरण कर रहे हो, इन सारे अज्ञान पुद्गल विषयों में आग लग जाएगी, इन इंद्रिय विषयों में आग लग जाएगी, इन मकान दुकान की मिथ्या मानताओं में आग लग जाएगी, ये कर्ता धर्ता के मिथ्या संस्कारों में आग लग जाएगी। और जहाँ कर्ता धर्ता के मिथ्या संस्कारों में आग लगेगी, ये अपना मान्य रूप मिथ्या धारणाओं में आग लगेगी, तो तुम्हें अंतर आत्मा से बोध होगा कि मैं आकर्ता, भोक्ता, निराकार, निरंजन चेतन में परमात्मा, इन सब किट कालिमाओं से, कर्म कालिमाओं से पूर्णता मुक्त हूँ, पूर्णता मुक्त हूँ। तुम्हें अंतर से बोध होगा, तुम्हारे सारे अशुद्ध संस्कार जल जाएंगे। ध्यान और ज्ञान की अग्नि में जिन भगवान के वचनों के जो अनंत तेज, अनंत वीर जो उत्पन्न होगा, आत्मा का जो अनंत पुरुषार्थ उत्पन्न होगा, उस अनंत पुरुषार्थ के बल पे ये अनंत कर्म, ये सारी किट कालिमा, सब इंद्रिय विषय भोग सब जल जाएंगे, और इस अग्नि में जल के ये सारे विकार राख हो जाएंगे। और जो तुम्हारा प्रयोजन भूत तत्व है, तत्व का जो अर्थ है, जिसकी साधना करने के लिए गुरु महाराज कह रहे हैं, तम दर्शनेत्वम, वो तुम्हारे दर्शन में उत्पन्न हो जाएगा, अर्थात तुम्हारे स्वानुभूति में, जय जयकार में उत्पन्न हो जाएगा कि जय हो, जय हो, जय हो, ऐसे शुद्ध सम्यक्त में विराजित मेरी अभेद अखंड सत्ता की जय हो, ऐसा तुम्हारी दृष्टि में दृष्टिगोचर हो जाएगा, तुम्हारी स्वानुभूति में उत्पन्न होकर आ जाएगा। क्या? वो तत्व का अर्थ, वो तत्व का सार, वे आदि अनादि शुद्ध परमात्मा, वे निराकार चेतनमय भगवान आत्मा, जिसकी महिमा से लोक और अलोक भरा हुआ है, जिसकी महिमा से ये पूरा आगम भरा हुआ है, जिसकी महिमा से पूरा जिन शासन चल रहा है, वह सर्वलोक और अलोक को प्रकाशित करता हुआ अनंत केवल ज्ञान ध्रुव प्रकाशवान, वे अर्क विंदमय निर्विकल्प अपना तीन्द्रिय आनंद स्वभाव, प्रयोजन भूत तत्व अर्थ सारदम, वो प्रयोजनभूत तत्व सत्ता जिसका श्रद्धान आपने किया है, तम दर्शनेत्वम, वे आपके अनुभव में उत्पन्न हो जाएगी, स्वानुभूति में उत्पन्न हो जाएगी, आपके निर्विकल्प आनंद के वेदन में उत्पन्न हो जाएगी, आपके स्वसमय ज्ञान उपयोग में बरतने लगेगी। ज्ञान समय में जानेगा, ज्ञान समय उत्पन्न हो जाएगा, ज्ञान स्वसमय में उत्पन्न रहेगा, अर्थात ज्ञान समय प्रकट हो जाएगा। जो ज्ञान में आचरण कर रहा है, ऐसा स्वसमय अपना ज्ञान समय उपलब्ध होते ही तुम्हें अपने निराकार तत्व का दर्शन होने लगेगा। यह दर्शन से आप श्रद्धान भी ले सकते हो,
यहाँ दर्शन से आप दृष्टि भी ले सकते हो और यहाँ दर्शन से आप निर्विकल्प स्वानुभूति भी ले सकते हो। आपकी जैसी पात्रता है, आप जिस भूमिका में बैठे हो उस भूमिका में आपकी जितनी उपयोग की पात्रता है, उस पात्रता में यह जो जिन भगवान का उपदेश है आपके ऐसे अनंत वीर को बढ़ाने वाला है। आप श्रद्धान में बैठे हो तो आपको श्रद्धान को उछाल के, आप ज्ञान में बैठे हो तो आपके ज्ञान को उछाल के, आप निर्विकल्प स्वभाव की प्रतीति की पात्रता लेके बैठे हो तो आपको अंतर रुपकी में अतीन्द्रिय आनंद डुबा के ये अनंत पुरुषार्थ आपको अनंत की ओर ले जाने वाला है। ये अपने आप सहज आपके अंतर में जितनी दर्शन ज्ञान की उपलब्धि है आपको उतना गहरा डुबाने वाला है, उतना गहरा उतना अंतर में लेके जाने वाला है। ये तो जिन भगवान के वचन है। यहाँ तो सर्व जीव के लिए एक समान है। आप तो अंतर में डूब जाओगे सुनते से ही। क्यों कह रहा भैया? क्या जिन भगवान बाहर से पकड़ के उंगली पकड़ के अंदर ले जाएंगे? अरे भगवान जीव डूबता तो अपनी पुरुषार्थ से ही है, अपनी योग्यता से ही है, लेकिन जिन भगवान सिर्फ राह दिखा देते हैं तो ये जो उपयोग बाहर में भटकता है ना, जो एक दूसरे में दोषारोपण करता है, जो पर में अच्छा बुरा मानता है, जो पर में नाना प्रकार के प्रपंचों में उलझा रहता है, जो दूसरों की चिंता में ही अपना जीवन नष्ट कर देता है, वह दृष्टि पलट जाती है, वहाँ भाव पलट जाते हैं। अज्ञान आदि भाव में रत रहने की मिथ्या भावनाएं गल जाती हैं। अरे शरीर आदि की चिंताएं विला जाती हैं। शरीर के सुख दुख पे ध्यान जाना बंद हो जाता है और ध्यान जाता है कि इस उत्तम समय में, इस मनुष्य भाव में, इस जिन शासन को प्राप्त करके इसे तत्व के आराधन करने में, तत्वार्थ साधन, इसे तत्व को साधने में जो अपना ही निराकार स्वरूप है, जब इसे तत्व को साधने में समय जाता है तो तम दर्शनेत्वम, उसको अपना ही दर्शन प्रकट होता है, उसको अपना ही ज्ञान प्रकट होता है, उसको अपना ही वैभव प्रकट होता है, उस भव्य आत्मा को अपना ही अतीन्द्रिय अलौकिक आनंद प्रकट होता है। यह है तत्व का सार, यह तत्व की साधना, यह सारभूत तत्व की उपलब्धि, तत्व अर्थ सारधम। यह सारभूत तत्व को अपनी दृष्टि में देखना कि तुम्हें दिखा रहा हूं मैं, देख लो भाई। भाषा है, बोलने के लिए भाषा का अवलंबन लिया है। आचार्य देव तो कह रहे हैं बरत ही रहा, देखो 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 देखो, तुम्हारे अंतर में बरत रहा, तुम्हारे अंतर में उत्पन्न हुआ है, तुम्हारा अंतर स्वभाव ही ऐसा है। तुम ही वो प्रयोजनभूत तत्व हो, वो शुद्ध आत्मा हो जो अतीन्द्रिय आनंदमय। देख लो देख लो देख लो, अभी देख लो, इसी क्षण देख लो। आचार्य देव पे डंके की चोट पे कह रहा है, उन्हें तो स्वयं दृष्टि में दिखा रहा है, जैसा उन्हें दृष्टि में दिख रहा है वैसे ही वो अनुभव करके बता रहा है, देख लो देख लो देख लो देख लो, यही है यही है यही है यही है, इसी में डूब जा। वो तो अनुभव से सिद्ध करके कह रहा है, अनुभव में ही उतर के कह रहा है, अनुभव में ही डुबकी लगा के कह रहा है कि यही अपना स्वभाव है। ज्ञान उपयोग की मोटी गहन धारा में निमग्न सूक्ष्म अपने दृष्टा, अपने ज्ञान स्वभाव को ही देख रहा है। उनको तो अपने अंतर में ही वो झलक रहा है कि हाँ यही है वो सूक्ष्म अतीन्द्रिय स्वभाव, यही है वो सूक्ष्म अतीन्द्रिय सत्ता जो अपने में स्वयं प्रभावित हो रही है, प्रवाहित हो रही है, बरत रही है, निर्बाध रूप से बरत रही है। देख लो देख लो देख लो, तुम इस सत्ता को देख लो। देखो देखो गुरुदेव और क्या कह रहा है, आचार्य जिनदेव और क्या कह रहा है भैया, मलम विमुक्तम सम्यक्त शुद्धम, मलम विमुक्तम सम्यक्त शुद्धम। अरे सारे कर्मों से, सारे मलों से विमुक्त करने वाला। देखो 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 देखो, अच्छे से विचार करो। मलम विमुक्तम, सारे कर्म मलों से विमुक्त करने वाला। सम्यक्त शुद्धम, जो शुद्ध सम्यक्त तुम्हारे हृदय में विराजमान है ना, बस यही तुम्हारी सत्ता है। तुम और कहाँ देख रहे हो? देखो देखो, नहीं पकड़ पाए नहीं पकड़ पाए नहीं पकड़ पाए। अरे ऊपर की गाथा में जो उन्होंने स्वीकार कराया था ना कि सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम तसगुण माला गोतस बीरजम। देखो स्वरूप के दर्शन के बाद आचार्य देव क्या कह रहा है, तत्वार्थ के अर्थ को पकड़ने के बाद, निज सहानुभूति को उत्पन्न करने के बाद आचार्य देव फिर से क्या कह रहे हैं, मलम विमुक्तम, इन सारे कर्मों से विमुक्त करने वाला। मलम, मल मतलब कर्मल, विवाह भाव, राग भाव, देश भाव, कर्तव्य भाव। विमुक्तम, इन सबसे मुक्त करने वाला, इन सबको से अलग करने वाला। सम्यक शुद्धम, वो तुम्हारे हृदय में विराजमान शुद्ध सम्यक्ति तो है जो तुम्हें अनुभूति में बरत रहा है। शुद्धात्मा ही तो है वो तुम्हारा।
इन सारे कर्मों से विमुक्त करने वाला बंधु, अपना मित्र, अपना सखा, अपना अनादिकाल से अपना सगा साथी, वो अपना शुद्ध सम्यक्ति तो है जो इन सारे कर्मों से विमुक्त करने वाला है, इन सारे कर्मों को क्षीण करने वाला है, इन सारे कर्मलों में आग लगाने वाला है, इन सारे विकारों को क्षण में क्षय करने वाला है। वो शुद्ध सम्यक्ति तो है भगवान। वे अनादि अनंत अपनी शुद्ध सत्ता ही तो है। वो अनादि अनंत अपना वीतराग ध्रुव स्वभाव ही तो है। वे अनादि अनंत अपना केवल ज्ञानमय अर्कविंद स्वरूप ही तो है। कौन? जो सर्व मलों से विमुक्त है, जो सर्व कालिमाओं से विमुक्त है, वे शुद्ध सम्यक्ति तो वे बंधु, वे सखा, वे मित्र है जो सारे कर्मों से मुक्त करने वाला है। अब तो बहुमान करो कि सम्यक्त शुद्धम की हाँ वे अनंत शुद्ध सम्यक्ति, वो अनंत प्रकाश है जिससे ये सारे कर्म क्षण मात्र में क्षीण हो जाएंगे। अब तो तत्वार्थ की साधना का विश्वास करो। अब तो अपने अंतर में देखो इस प्रकाशित होती हुई सत्ता को जो कर्मल से रहित है। अरे मलम विमुक्तम, जो सारे कर्मों से मुक्त है वो ही शुद्ध सम्यक्त है। गुरु महाराज ने सम्यक्त की पूरी व्याख्या कर दी। ऊपर कहा तस् गुणमाला कुतस् बीजम, वो अनंत गुणों का निधान है। या उन्होंने कह दिया जो तत्वार्थ की साधना में जो अतीन्द्रिय स्वभाव का जो दर्शन दे रहा है, जो अतीन्द्रिय स्वभाव का जो दर्शन तुम्हें प्रकट हो रहा है, वे अतीन्द्रिय स्वभाव का दर्शन ही तुम्हारा शुद्ध सम्यक्त है। और वे अतीन्द्रिय स्वभाव का जो दर्शन है, जो अतीन्द्रिय स्वभाव का जो तुम्हारा श्रद्धान है, अतीन्द्रिय स्वभाव में जो सत्ता तुम्हारी देखने में आ रही है, वो अतीन्द्रिय स्वभाव में शुद्ध सत्ता मलम विमुक्तम, वो सब कर्म से विमुक्त है, उसी को शुद्ध सम्यक्त कह रहा है। तो मैं शुद्ध सम्यक्त में एक भी प्रकार का कर्मल नहीं है। गुरु महाराज स्पष्ट कह रहा है मलम विमुक्तम, वो कर्मल से विमुक्त है। कौन? शुद्ध सम्यक्त। कर्मल से विमुक्त करने वाला है वो तो उसके उत्पन्न होने से उसका होने वाला अतिशय है, लेकिन वो स्वयं शुद्ध होने से वह स्वयं सब कर्मलों से विमुक्त है। उसमें कभी कोई कर्मल छुआ ही नहीं। ऐसे तत्व को साधने की बात है। ऐसे तत्व को, प्रयोजनभूत तत्व को अपनी स्वानुभूति से सिद्ध करने की बात है, जिसे किसी कर्मल ने छुआ ही नहीं, जो स्वयं परम पवित्र है। ज्ञानम गुणम चरणस शुद्धस बीर्जम। देखो अब नीचे क्या कह रहा है, ज्ञानम गुणम, तुम ज्ञानमय गुण से। अब ज्ञान की बात करते हो ना, सीधा स्पष्ट कह दिया। ऊपर तो ने तस् गुण माला को थस बीर्जम कहा था कि उस सम्यक्त की माला को गूथो जिसे जिनेन्द्र देव और बीतरागी भावलिंगी संत गूथ रहा है, जिसे बीतरागी भावलिंगी संत और अनंत जिनेन्द्र परमात्मा अपने उत्तम क्षमा और हिंसा आदि धर्म रूपी गुणों में देख रहे हैं। तुम उस सम्यक्त को हृदय से स्वीकार करो, उसकी माला को गूथो। ऊपर तो ये कहा था, लेकिन अब नीचे क्या कह रहा है भैया, वे सम्यक्त के गुणों की माला, वे सम्यक्त के गुणों का प्रकाश। ज्ञानम गुणम चरणस शुद्ध बीर्जम, ज्ञान गुण से मैं अनंत ज्ञान में सत्ता का धारी हूं ना, अनंत ज्ञान में मेरा स्वभाव है ना, अनंत ज्ञान में मेरा सूक्ष्म अतीन्द्रिय स्वभाव है ना। तो ज्ञानम गुणम, ज्ञान गुणों को पहचान के, अपने ज्ञान आदि अनंत गुणों को पहचान के चरणस, चरण करो, शुद्धस वीर्जम, शुद्धता के पुरुषार्थ को उत्पन्न करो, शुद्धता के पुरुषार्थ में रमण करो। अर्थात जो शुद्ध तत्व, शुद्धात्मा, अतीन्द्रिय शुद्ध सम्यक्त में जो सत्ता है, उस शुद्ध अतीन्द्रिय में सत्ता में, उस अनंत पुरुषार्थवंत सत्ता में तुम अपने ज्ञानमय गुण से आचरण करो, ज्ञान में आचरण करो, ज्ञानमय गुण को अपनी दृष्टि में लेके चरणस आचरण करो, चारित्र उत्पन्न करो, शुद्धस बीर्जम, शुद्धता में स्थित होने का, अर्थात शुद्धता की पुरुषार्थ को प्रकट करने का, शुद्धता को व्यक्त करने का। शुद्धस कौन है? वो शुद्ध, वो तुम्हारा अनादि निरंतर चैतन्य में स्वभाव। शुद्धस बीर्जम, उस शुद्धता का वीर्य उत्पन्न करो, उस शुद्धता के पुरुषार्थ को उत्पन्न करो। कैसे? ज्ञान गुण में आचरण करके कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं अनादि निधन केवल ज्ञान में स्वरूप वाला हूँ। ऐसे अपने ज्ञान की दृष्टि को अपने ज्ञायक स्वभाव में स्थित करके, ऐसे अपने ज्ञान की दृष्टि को अपने विज्ञान में शुद्ध स्वभाव में स्थित करके चरणस शुद्धस बीर्जम, ऐसे शुद्ध आचरण के बल पे तुम शुद्धस बीर्जम, उस शुद्धता का पुरुषार्थ तो करो,
शुद्धता को साधो तो देखो तो अनंत आत्म प्रदेशी ये आत्मा अनंत ज्ञान स्वभाव वाला है। ऐसे ज्ञान गुण की पहचान तो करो। विशेष लक्षण है आत्मा का ज्ञान में सत्ता, और ये ज्ञान ही चारित्र को प्रकट करने वाला। चरणस काय में चारित्र को शुद्धस बीरजम, शुद्धता के वीर रूप। ऐसा ज्ञान ही शुद्धता में आचरण करने वाला है। ऐसा ज्ञान गुण ही चारित्र को उत्पन्न करने वाला है। ऐसा ज्ञान ही अनंत पुरुषार्थ को उत्पन्न करने वाला है। हे भव्य जीव, ऐसा जानकर अपने ज्ञानमय गुणों में आचरण करने को, उसके शुद्ध सम्यक को प्रकट करो, शुद्ध वीर को उत्पन्न करो, ज्ञान के शुद्ध पुरुषार्थ को प्रकट करो। यह आज्ञा है गुरुदेव की। ज्ञानम गुणम, ज्ञानमय गुण के आचरण में शुद्धता के पुरुषार्थ को प्रकट करो। कैसे होगा? तो सम्यक्त रूपी जो सत्ता है ना, जो शुद्ध सम्यक्त है, जो सर्व कर्मों से विमुक्त है, उसको अपने ज्ञान में, तत्वात् की साधना को अपने ज्ञान में जब तुम स्वयं देखोगे तो वह ज्ञान गुण में आचरण रूप अपनी शुद्धता का पुरुषार्थ उत्पन्न हो जाएगा। शुद्धता का पुरुषार्थ, ज्ञान में शुद्धता का पुरुषार्थ, ज्ञान से शुद्धता का पुरुषार्थ, अर्थात ज्ञान का ज्ञान में शुद्ध आचरण, ज्ञान का ज्ञान में शुद्ध, बिल्कुल ज्ञान का ज्ञान में शुद्ध परिणमन, ज्ञान का ज्ञान में शुद्ध आनंद, ज्ञान का ज्ञान में शुद्ध रमण, ज्ञान का ज्ञान में शुद्ध चारित्र। एक बार ज्ञान में ज्ञान का आचरण तो प्रकट करो, शुद्धता का आचरण। लेकिन ज्ञान में ज्ञान की शुद्धता का आचरण कह रहा है, अशुद्धता का आचरण नहीं कि भाई ज्ञान तो जान रहा, देख रहा है। क्या जान रहा? राग को जान रहा है भैया। तो राग को जानने वाला भी ज्ञान है, ये नहीं कह रहा है, लेकिन राग को जानना ज्ञान का स्वभाव नहीं है। ज्ञान का स्वभाव तो शुद्ध है, वीतराग में है। इसलिए यहाँ आचार्य देव कह रहा है। लोग वक्त कहते हैं भैया ज्ञान तो जानता है, देखता है, तो भैया संसार में भी जान रहा है, देख रहा है। अरे मिथ्यात्व सहित नहीं जानता, अपनत्व सहित नहीं जानता, कर्तत्व सहित नहीं जानता ज्ञान, भुक्तत्व सहित नहीं जानता ज्ञान। ज्ञान तो शुद्धस्य, जो उसका शुद्ध स्वभाव है, ज्ञाता ज्ञान में, ज्ञान तो ऐसे ज्ञान स्वभाव में रमण कराओ। ऐसे ज्ञान जब ज्ञान स्वभाव में रमण करता है, ज्ञान जब ज्ञान में ऐसे शुद्धता को वीर को प्रकट करता है, जब ज्ञान तीनों लोगों का ज्ञाता होते हुए भी तीनों लोगों से विरक्त रहता है, ज्ञान अर्थात तीनों लोगों को झलकाते हुए भी तीनों लोगों से विमुक्त अपने ज्ञान के शुद्ध आचरण में रत रहता है। इसलिए यहाँ आचार्य ने स्पष्ट कह दिया क्या कि ज्ञानम गुणम, क्या करे भैया ज्ञान गुण से चरणस आचरण करो। काय में? ज्ञान तो अपने ज्ञान में आचरण कर ही रहा है, ज्ञान तो जान देख रहा है। अरे शुद्धस्य वीर्यम, अपने शुद्ध पुरुषार्थ में आचरण कराओ ज्ञान का। ज्ञान ज्ञानमय, ज्ञान ज्ञानमय, ज्ञान ज्ञानमय, शुद्ध दृष्टि के प्रयोजन में लाओ उसे। ज्ञान में शुद्ध तत्वार्थ की साधना, शुद्ध सम्यक की जो कर्म मल से रहित सत्ता है उसका सहकार कराओ। शुद्धस्य बीरजम, उस शुद्धता का आचरण कराओ ज्ञान में आप। अशुद्धता का आचरण नहीं चलेगा। राग को जान रहा है, द्वेष को जान रहा है, कर्तत्व को जान रहा है, भोक्तत्व को जान रहा है, ये नहीं चलेगा। ज्ञान में ज्ञान का शुद्ध आचरण लेके आओ। वीर कह रहे हैं, वीर ज्ञान में ज्ञान का शुद्ध आचरण चाहिए। शुद्ध, बिल्कुल शुद्धस्य, जो बिल्कुल शुद्ध है। वीरजम, वे पुरुषार्थ चाहिए। कौन सा? ज्ञान गुण में काय का आचरण का। ज्ञान काय में आचरण करेगा तो शुद्ध है। पहले के लिए शुद्ध सम्यक में आचरण करेगा तो शुद्ध है, क्योंकि शुद्ध सम्यक कर्मल से मुक्त है। वही कैसा आचरण करेगा? वो प्रयोजनभूत तत्व को साधने का, तत्तम दर्शनेत्वम, अपने स्वयं के स्वभाव के दर्शन का, जिसकी श्रद्धा हुई है उस निर्विकल्प स्वभाव के उपभोग का। ये जो पुरुषार्थ ज्ञान करेगा तो ज्ञान का शुद्ध वीर उत्पन्न होगा। ज्ञानी के लिए शुद्ध उपदेश है ये। ज्ञान के शुद्ध वीर को उत्पन्न करने का उपदेश है ये। मन समझा के चर्चा वहां तो सुन ली, उन लोगों का काम नहीं है ये। सुबह से लेकर शाम तक जो सतर्क हैं, जो सावधान हैं, जो जागृत हैं, उनके लिए है ये बात कि ज्ञानम गुणम चरण शुद्ध से वीरजम। ज्ञान को, ज्ञान रूपी गुण को अपने आचरण में, अपने चारित्र में शुद्धता का पुरुषार्थ कराना। ना समझना, ना समझाना, ना कहना, ना सुनाना। इतना शुद्ध प्रयोजन, इतना शुद्ध लक्ष्य, जहाँ ज्ञान में ज्ञान का आचरण हो। आनंद में, आनंद में, आनंद में, शुद्ध अनंत वीर का धारी, मैं तो आनंदमय शुद्ध चेतन सत्ता। ऐसा ज्ञान का ज्ञान में पुरुषार्थ, ऐसा ज्ञान का ज्ञान आनंद में पुरुषार्थ,
ऐसा ज्ञान का ज्ञान स्वरूप में पुरुषार्थ, जहाँ ज्ञान का ऐसे ज्ञान स्वरूप में पुरुषार्थ होगा वहाँ शुद्ध वीर है, शुद्ध वीर है, शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद है, शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद है। शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद का वैभव है जो शुद्धता से ही प्रकाशित हो रहा है अंतर से अंगीकार, है अंतर से स्वीकार कि वहाँ ऐसा शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद का वैभव है जो निश्चल रूप से नित्य उछल रहा है, नित्य उछल रहा है अपने आनंद में, अपने जय जयकार स्वरूप में नित्य उछल रहा है, स्वयं उछल रहा है, स्वयं से उछल रहा है, अपने अंतर में उछल रहा है भगवान। बस एक बार हृदय से स्वीकार तो करके देखो, एक बार अंतरात्मा से आत्मसात करके तो देखो। ये ऐसा ज्ञान में ज्ञान का पुरुषार्थ नित्य ही उछल रहा है, जिसका कोई आदि नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई और छोर नहीं। ऐसा ज्ञान में ज्ञान का पुरुषार्थ नित्य ही उछल रहा है। इस सत्य की श्रद्धा करो, इस तत्व का विश्वास करो, इस तत्व का अभिवादन करो, इस तत्व की श्रद्धा करके, इस तत्व का विश्वास करके, इस शुद्ध सम्यक का तुम अभिवादन करोगे, ऐसे ज्ञान से ज्ञान में शुद्ध पुरुषार्थ की अनुमोदना करोगे तो तुम्हें मोक्ष का मार्ग जानने में आएगा। वही तुम इस ज्ञान गुण को नहीं जानोगे, ऐसे ज्ञान से ज्ञान में शुद्ध आचरण को नहीं जानोगे, इस प्रयोजनभूत सत्ता में शुद्ध सम्यक को अपने हृदय में नहीं पहचानोगे तो तुम्हें मोक्ष मार्ग भी जानने में आने वाला नहीं है। मन समझाते रहोगे कि ये इसको सुन लिया, फिर इसको सुन लिया, फिर इतने घंटे इसको सुन लिया, फिर इतने घंटे इसको सुन लिया, फिर इतने घंटे ये कर लिया, फिर ये कर लिया, फिर ये पूरा जीवन ही ऐसे निकल जाएगा कि यहाँ कर लिया, वहाँ भटक लिए, यहाँ कर लिए, वहाँ भटक लिए, इसको सुन लिए, उसको सुन लिए, ये कर लिए, वो कर लिए। पूरा जीवन करने में निकल जाएगा, करने धरने में निकल जाएगा, लेकिन ये बोध ही नहीं आ पाएगा कि आहा आनंद में शुद्ध वीर का धारी में चेतन में परमात्मा। ऐसा अनुभव नहीं आ पाएगा, ऐसा अनुभव उत्पन्न नहीं हो पाएगा, और ऐसा अनुभव उत्पन्न नहीं होगा तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा, जीवन धोखे में निकल जाएगा। और हे भव्य आत्मा, यदि जीवन धोखे में चला गया, ये जीवन कल्पनाओं में चला गया, ये जीवन मन की माया में मूर्छित होकर निकल गया, तो तुम उस परम अतीन्द्रिय सत्य से भयवान रह जाओगे जो शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, जो अभी स्वानुभूति में प्रकाशित हो रहा, ढूंढते रह जाओगे। गुरु महाराज कहते दम दर्श नेत्रम, अरे यही है तुम्हारे अंदर दिख रहा है, लेकिन तुम यदि शुद्ध को सत्य को स्वीकार नहीं करोगे तो तुम उसी को जो दिख रहा है, जो प्रकाशित है, जो अनुभव में है, तुम उसके अनुभव को खोजते रह जाओगे। ये देखो, यदि राग की रुचि हो तो वीतरागता की बात अच्छी नहीं लगेगी। यदि घर गृहस्थी पुत्र परिवार में सल चिंताएं अच्छी लग रही हो तो आत्मा का चिंतन अच्छा नहीं लगेगा। यदि राग देश और कसाय के भाव इष्ट लग रहे हो तो कोई शांति की और समता, हृदय में समता रखने की बात कहेगा तो अच्छी कैसे लगेगी? वहाँ तो बुरी लगेगी, बल्कि उल्टा आचरण होगा कि और बड़ा और राग कर लो, और द्वेष कर लो, और कसाय कर लो, और धन इकट्ठा कर लो, और दुकान बढ़ा लो, और मकान बना लो। वहाँ तो उल्टा होगा। भाई राग की रुचि कम हो, द्वेष की रुचि कम हो, बाहर के प्रपंचों की रुचि कम हो, कम, अब टूटी नहीं हो ठीक है, लेकिन बाहर की रुचि कम हो और अंतर का अंकुरण हुआ हो, ज्ञान अंकुरण हुआ है, शुद्ध सम्यक की स्वीकारता हुई हो, जिन भगवान के वचनों का स्थाप हुआ हो, अंतर की रुचि बड़ी हो तो तुम इस सत्य को अनुभव से ले पाओगे, तो तुम इस सत्य को अनुभव से ले पाओगे। ये सत्य को तुमने अनुभव से ले लिया तो अभी इसी समय तुम्हारा जीवन बदला जाएगा, तुम्हारे भाव बदला जाएंगे, तुम्हारी रुचि बदला जाएगी, तुम्हारे शरीर से दृष्टि हट जाएगी, तुम्हारे संयोग से दृष्टि हट जाएगी, फिर तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा कि कहाँ क्या हो रहा है। रुचि अंतर की जागृत हो, रुचि अंतर की ओर परिणमित हो, भाव अंतर की ओर परिणमित हो तो अपने आप ही संसार विलय होने लगेगा। भाई संसार कैसे बनता है? अपनी विवाह में रुचि से, अपने बोलने से, अपने बताने से, अपने करने से, कर्तव्य की धारणा सहित एक में होने से, अपने आलस से, अपने प्रमाद से, अपनी मायाचारी से, इससे संसार बनता है। यदि अपना सहज जिम्मेदारियों से कर रहे हो, सहज अपना काम कर रहे हो और सबके ज्ञाता दिष्टा बने हो, किसी से कुछ लेना देना नहीं, तो संसार बनता नहीं, संसार क्षीण होता है। इसी बात को अपने जीवन में फॉलो कर रहा है, जो फॉलो कर रहा है बस वो ही मुक्त हो रहा है। भाई क्या कि संसार तो असार है, क्षणभंगुर है, विनाशिक है, यहाँ तो कर्मों का पसारा है, कर्म जैसा कर रहा आ रहा है वैसा शरीर परिणमित हो रहा है। यहाँ तो कर्मों का खेल है, ये तो कर्मों का उदय चल रहा है, लेकिन
मलम विमुक्तम, ये कर्म मल से विमुक्त, सम्यक शुद्धम, मेरा सम्यक तो अनादि निरंतर शुद्ध है। क्या करूं? अरे कुछ मत करो, करने का काम ही नहीं है, क्या करें? अरे फिर कह रहा हो कुछ करना ही नहीं, कह रहे ना, फिर ज्ञानम गुणम चरणस शुद्ध बीरजम, इस ज्ञान में इस शुद्ध सम्यक को जान के तुम तो शुद्धता में आचरण करो, बस यही पुरुषार्थ है। शुद्धता में आचरण करो बस, शुद्ध 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 और शुद्ध, शुद्धता के अलावा और कुछ देखो ही मत। देखो भैया, आखिरी में गुरु महाराज बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, ज्ञानम गुणम चरण शुद्ध बीरजम, ज्ञान में इसी ज्ञान का शुद्ध प्रसाद उत्पन्न करो। और आखिरी में बिल्कुल चलते चलते कह रहे हैं, अरे कुछ नहीं हो, कुछ ज़्यादा समझ में ना आए, कुछ ज़्यादा बुद्धि ना चले, ये सब बातें तुम्हें यदि पूर्णता से नहीं बैठ पाए, यदि समझ में ना भी आ पाए, जो भयभीत मत रहो। क्या करो? नमामि नित्यम, एक काम करो, नित्य नमस्कार करो। किसको? शुद्धात्म तत्वम। हर पल हर घड़ी हर क्षण एक काम करो कि मेरे मुझको अनंत शुद्ध ध्रुव स्वभाव को मेरा नमस्कार है। नमामि नित्यम, नित्य ऐसी ध्रुव चेतना को ज्ञान विज्ञान में अपने स्वभाव को अपने सामने रख के उसको प्रणाम करो, शुद्धात्म स्वभाव को नमस्कार करो, अपनी रुचि पूर्वक ज्ञान की शक्ति को जागृत करके, सत्य सम्यक की हृदय में स्वीकारता करके, अपने सह समय प्रयोजनभूत तत्व को अपनी दृष्टि में रख के, तत्व की शक्ति सत्ता को अपनी दृष्टि में निहार के, एकत्र करके अपने ध्रुव स्वभाव से आचार्य देव कह रहे हैं नमामि नित्यम, नित्य। अब एक घड़ी भी फालतू मत जान दो, एक समय भी व्यर्थ मत जान दो। नमामि नित्यम शुद्धात्म तत्वम, नित्य अपने शुद्ध तत्व प्रयोजनभूत सत्ता को प्रणाम करो, जो अपना ही निराकार चैतन्य स्वभाव। यहाँ प्रणाम करने से अर्थ है उसमें एक में एक हो जाओ, उसके आचरण से अभिभूत हो जाओ, उसके बहुमान से भर जाओ, उसकी जय जयकार की महिमा से भर जाओ, उसके रोमांच से रोमांचित हो जाओ कि हाँ वो अनंत वीतराग स्वरूप ही मेरा अपना रूप है। ऐसी महिमा से अलंकृत होके जहाँ उपयोग स्वभाव में झुक जाए, उसका नाम है प्रमामि नित्यम तत्व, शुद्धात्म तत्व। अपने नित्य स्वरूप को प्रणाम करना, नित्य नित्य, क्षणभंगुर को नहीं, नाशवान को नहीं, अनादिनाथ शुद्धात्म तत्व जो शाश्वत है उसको नमस्कार, नित्य नित्य वंदन, नित्य को धोव को शुद्ध को नित्य अभिवादन, नित्य वंदन कि हाँ वही मेरा प्रकाशवान अर्क स्वरूप है, वही मेरी शुद्ध चेतना है, वही मेरा शाश्वत ध्रुव चेतनमय वीतराग शुद्ध सम्यक्त में अनंत गुणों का चेतन पिंड, ज्ञान में अनंत गुणों की माला से सुशोभित शुद्ध ज्ञान विज्ञान में वह मेरा स्वयं नित्य शुद्धात्म तत्व, जिसको मेरा बारंबार नमस्कार है। ऐसी अपनी दृष्टि में रखो, अपनी प्रतीति में रखो, अपने ज्ञान के सामने रखो, नित्य नित्य देखो एक को, अपने शुद्धात्म तत्व का दर्शन करो, एक का, अपने निराकार चेतनमय शुद्धात्म देव का। तम दर्शनेत्तम, इसके दर्शन के लिए तो आचार्य देव तुमसे कह रहा है, एक बार दृष्टि में देखो और बार बार देखते रहो, कभी वहां से नजरें ही मत हटाओ। वो तुम्हारी दृष्टि से ओझल ही ना हो, वो तुम्हारा नित्य अपना अरूपी चैतन्यमय परमात्मा तुम्हारी दृष्टि से ही ओझल ना हो, तुम्हारी दृष्टि से ही ना हटे, तुम्हारे अंतर की दृष्टि से ही जिसका भाव ना हटे, तुम्हारे अंतर की दृष्टि से जिसकी दृष्टि ना हटे, अरे जिसकी दृष्टि में दृष्टा मात्र अपना केवल ज्ञान में स्वभाव हो, बस वे शुद्धात्म तत्व, उस शुद्धात्म तत्व को प्रमामि नित्यम, नित्य नित्य अभिवादन करो। बस देखते जाओ उसको, देखते जाओ, 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 और उसी की अभिवादन ज्ञान से उसी की वंदना करते जाओ। और एक पल के लिए भी कोई और कुछ कहे कि ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, तो उसकी ओर ध्यान ही मत दो, क्योंकि ये क्या हो गया, वो क्या हो गया करने धरने वाले तो मन वचन कहाँ है, उनका जैसे परिणामन होगा वो तो कर लेंगे, लेकिन तुम अपनी रुचि मत दो। जो होना पर्याय परिणाम में स्वतंत्र ऐसा विचार कर लो, जो हो सहजता में होने दो। तुम तो एक काम करो,
एक और दृष्टि लगाओ, एक और अपना उपयोग लगाओ कि हाँ वे अनंत चैतन्यमय प्रकाशमान नित्य सत्ता, वह ध्रुव चैतन्यमय शुद्ध तत्व ही मेरा स्वरूप है। और इस अनंत स्वभाव को मैं अनंत 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 बार नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करने से प्रयोजन शब्दों से कहना नहीं, नमस्कार करने से प्रयोजन शब्दों से कह के कर रहे हो तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन नमस्कार करने से प्रयोजन उसके निकट जाना है, शब्दों से कह के भी उसके पास जाना है, शब्दों से कह के भी उसको अपने अंतर संजोना है। ज्ञानम गुणम चरण शुद्ध वीर्यम, ज्ञान गुण से शुद्धता को आचरण में उपलब्ध कर लेना है। कौन से वीर को? जो सर्व कर्म से मुक्त है, शुद्ध सम्यक का वीर है, उसको अपने सामने उपलब्ध कर लेना। कैसा शुद्ध सम्यक का वीर? जिसे गुरु माँ ने तत्वार्थ सार्धम प्रयोजन भूत तत्व कहा है, जिसकी साधना करने के लिए, देखने के लिए गुरुदेव ने आज्ञा दी है। उस प्रयोजन भूत शुद्ध सम्यक को, जो कर्मों से विमुक्त है, अपने ज्ञान गुण के पुरुषार्थ के द्वारा, ज्ञान गुण के शुद्ध पुरुषार्थ के द्वारा उस शुद्धात्म तत्व को नित्य नमस्कार करना ही जिनेंद्र देव की आज्ञा है तुम्हारे लिए। यही पुरुषार्थ है तुम्हारे लिए। यह गाथा का अर्थ, जो अर्थ सारे अनर्थों को खत्म कर दे। राग का अनर्थ खत्म, द्वेष का अनर्थ खत्म, कर्तत्व का, भुक्तत्व का, संसार की सारी जड़ मिथ्यात्व को मूल से उखाड़ के फेंक दे। ये ऐसा अर्थ है, ये गाथा का ये भावार्थ है, भावश्रुत ऐसा भाव भंगिमामय अर्थ है जो सारे अनर्थों को एक क्षण में मुक्त कर देगा, सारे अमंगलों को एक क्षण में अलग कर देगा, स्वयं मंगल में अनंत मंगल को उत्पन्न कर देगा। एक क्षण में, एक क्षण मात्र में सिद्धि की संपदा को उपजा देगा, एक क्षण मात्र में। ऐसा मंगल है ये, ऐसा आनंद में मार्ग है, ऐसी अतीन्द्रिय आनंद में आनंद की अनंत महिमा है। लेकिन भगवान रुचि तो अंतर से, रुचि 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 तो तुम्हें ये भोजन, ये 56 भोग है आत्मा के अतीन्द्रिय सुख के। 56 भोग तो कहाँ बाहर में कहे जाते हैं, तुम 56 ही जानते इसलिए। अरे ये तो अनंत भोग है, अनंत अतीन्द्रिय आनंद का भोग, जो जिसका शादी अनंत काल तक भी अनंत उपभोग करोगे तो जो कम नहीं होगा बढ़ेगा, ऐसा अनंत उपभोग है। ये तो अनंत का भोग है, इसको तुम चखो, इसका तुम रस तो लो, इसका तुम अमृत पान तो करो कि हाँ 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 यही मेरा स्वभाव। स्वाद तो आए तुम्हें इसे ज्ञान अमृत का, तो मैं अपने अतीन्द्रिय ज्ञान अमृत का, अपनी शुद्ध चेतना को प्रणाम करने का, अर्थात अपनी आत्म प्रतीति का रस तो चखो तुम एक बार। अपनी आत्म प्रतीति का रस तो आए तुम्हें, हाँ अरे आत्म प्रतीति, ध्रुव शुद्ध चैतन्य स्वभाव की प्रतीति, ज्ञान आनंद में आत्मा की प्रतीति, आत्म प्रतीति, आत्म प्रतीति। हाँ मेरा निराकार ध्रुव स्वभाव, मेरा निराकार ध्रुव स्वभाव, मेरा आनंदमय परमानंदमय निराकार ध्रुव स्वभाव, ऐसे आत्मा की प्रतीति, ऐसे आत्मा की वर्तना, इसका तुम्हें बोध तो हो कि मैं वो शुद्ध प्रकाशवान सत्य हूँ। भगवान जब तुम्हें ऐसे आत्मा की प्रतीति आएगी, ऐसे आत्म स्वभाव की प्रतीति आएगी, जब ही मुक्ति का मार्ग बनेगा, तभी मुक्ति का मार्ग बनेगा। आत्मा की प्रतीति से ही मुक्ति का मार्ग बनेगा, आत्म प्रतीति से। एक बार देखो तो अपने अंतर में, एक बार अंतर में देखो तो अंतरोन्मुख होके कि वे आत्मा ही परमात्मा है, वे आत्मा ही परमात्मा है, और उस परमात्मा सत्ता के आगे और किसी का कुछ नहीं चलता, और किसी का कुछ नहीं होता। ऐसा सहकार तो करो। आत्मा आत्मा आत्मा, अतीन्द्रिय आत्मा, अतीन्द्रिय अनंत सुख में आत्मा। एक बार विचार तो करो ऐसा, एक बार अंतर हृदय से स्वीकार तो करो। भैया यही अपना चेतन में स्वभाव है, यही अपना चेतन में स्वभाव है, यही अपना चेतन में स्वभाव है। ये महिमा है, ये महिमा है अपने शुद्धात्म स्वरूप की, ये महिमा है अपने निरंकार चेतनमय स्वरूप की। तो गुरु महाराज तो बार बार आज्ञा दे रहा है, भैया आज्ञा ही स्वीकार कर लो कि नमामि नित्यम। मैं नहीं कहता, आचार्य तारण स्वामी कहते हैं नमामि नित्यम शुद्धात्म तत्वम। अरे तुम नित्य शुद्धात्म स्वभाव के वंदना में लगे रहो, उसकी स्तुति में लगे रहो। मुंह से नहीं है यहाँ वंदना, अंतर आत्मा से, दर्शन ज्ञान से है ये, उसकी स्तुति वंदना है, अर्थात उसकी प्रतीति सुरति में लगे रहो, उसका अपनी दृष्टि में दृष्टिगोचर करके उसके अभिवादन में लगे रहो। अर्थात उपयोग से कह रहा है कि उसके उस तत्व के अर्थ रूप शुद्धात्म स्वभाव की जो शक्ति है, उस शक्ति के आश्रय में रहो, उस शक्ति के आश्रित बने रहो, पर पर्याय के आश्रित मत रहो।
विभाव भाव के आश्रित मत रहो, अज्ञान भाव के आश्रित मत रहो। ये तुम्हें रहना ही है तो अपने ध्रुव शाश्वत जो शुद्धात्म स्वरूप है, ऐसे ज्ञान विज्ञान में स्वभाव के आश्रित रहो। ऐसे ज्ञान विज्ञान में स्वभाव के आश्रित रहोगे तो अपने आप ही सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। अपने आप ही चैतन्यमय निराकार शुद्धात्म स्वरूप वीतरागता में अनंत प्रकाशित होता हुआ तुम्हारा ध्रुव प्रकाशवान स्वभाव उत्पन्न होकर आ जाएगा। वीतराग दशा उत्पन्न हो जाएगी, साधु दशा उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन भगवान उस शुद्धात्म शक्ति का अनुमोदन करो, उस शुद्धात्म केवल ज्ञान की अनंत शक्ति का अनुमोदन करो। उस शुद्धात्म केवल ज्ञान की अनंत शक्ति से ही ऐसा अनंत वीर उपलब्ध होगा जिस वीर की चर्चा यहाँ आचार्य तारतरन देव कर रहे हैं। ज्ञान में ज्ञानम गुणम चरण शुद्ध वीरजम, ज्ञान में उस शुद्ध वीर की बात कर रहे हैं। शुद्ध वीर, शुद्ध वीर, शुद्धता का वो वीर, शुद्धता का वो अंकुरण, जिस शुद्धता के अंकुरण के बाद अपने ध्रुव तत्व का नमस्कार होता है, अपने ध्रुव तत्व का सहकार होता है। ऐसे शुद्धता के अंकुरण की बात कर रहे हैं भैया। इस शुद्धता का जो बीजारोपण है ना, ये शुद्धता का जो अंकुरण है ना, ये शुद्धता का जो प्रकाश है ना, ये सच्चा ज्ञान और सच्चा श्रद्धान है। इसी को निर्मल श्रद्धान और निर्मल ज्ञान कहते हैं, इसी को वीतरागता कहते हैं, इसी को कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। इसी से चारित्र की उपलब्धता होती है, इसी से चारित्र प्रकट होता है। आत्मा का सकल चारित्र इसी से उत्पन्न होता है। इसलिए हे बब्बजीब, कुछ मत करो जो सर्व कर्म मल से विमुक्त है। सम्यक्त शुद्धम, उस शुद्ध सम्यक्त को एक बार अंतर विश्वास से धारण कर लो कि यही मेरा स्वरूप है। निर्भय होके, निशंक होके, सब जगह से अपनी रुचि हटा के एकमात्र उस अभेद सत्ता में को अंगीकार कर लो। प्रमामि नित्यम शुद्धात्म तत्वम, शुद्धात्म देव अब तो तुम्हारे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। दृष्टि में अब तो प्रतीति में तुम्हारे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, अब तो वर्तना में तुम्हारे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। सर्वत्र एक शुद्ध सत्ता, सर्वत्र एक शुद्धात्म स्वभाव की महिमा, अपने चैतन्य देव की महिमा, चैतन्य परम पारणामिक अपने अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव की महिमा। अंतर से स्वीकार करो, अंतर से, अंतर्भाव से। शल्य भी टूट जाएंगी, शंकाएं भी छूट जाएंगी और चिंताएं भी टूट जाएंगी। जहाँ एक अचिंत चिंतामणि चैतन्य रत्नाकर अपने ध्रुव स्वभाव का प्रकाश उत्पन्न होगा, वहाँ बाकी सब कुछ छूट जाएगा। एक बार भगवान, एक बार भैया क्या नमामि नित्यम शुद्धात्म तत्व। यहाँ तो समर्पण भाव की बात है, यहाँ तो सच्ची भावना की बात है, यहाँ तो सच्चा आत्मसमर्पण की बात है। जिनको वास्तविक आत्मसमर्पण होगा वह भवजीव मलम विमुक्तम सम्यक शुद्धम, वे अपने हृदय में मल से मुक्त सम्यक्त को देख पाएंगे। क्योंकि जब तक कर्मल दिखाई देंगे जब तक शुद्ध सम्यक्त दिखाई नहीं देगा। और शुद्ध सम्यक्त का गुण है कि वहाँ कर्मल दिखाई नहीं देंगे। जिसको शुद्ध सम्यक्त दिखाई देगा उसको कोई भी प्रकार का विकार अपने में नहीं दिखाई देगा, और जिसको कोई भी प्रकार का विकार अपने में नहीं दिखाई देगा वह ज्ञान गुण आचरण करेगा शुद्धता में, पुरुषार्थ कर पाएगा वह ज्ञान गुण। भाई ज्ञान गुण क्यों लिया? अरे ज्ञान ही वे अचल सत्ता है जो सब गुणों को प्रकाशित करती है। इसलिए गुरु महाराज ने ज्ञान गुण विशेषता से लिया कि ज्ञानम गुणम चरणस शुद्धस वीर्यम। वो ज्ञान आचरण करेगा काय में? पति में, पत्नी में, पैसे में, रुपया में, लोभ में, स्वार्थ में, काम में, अहंकार में। अरे तो अज्ञान का परिणाम है भगवान, ज्ञान का परिणाम तो शुद्धस अपने शुद्धम अपने निर्विकार ज्ञायक स्वरूप में आचरण करना है, निर्विकार तत्व में आचरण करना है। ज्ञान का स्वभाव निर्विकार निरंजन स्वभाव में आचरण करना है। कैसा आचरण? नमामि नित्यम शुद्धात्म तत्वम, अपने शुद्ध तत्व को नमस्कार करना था। शुद्धात्म स्वभाव की अनुभूति में रत रहना, निर्विकल्प स्वभाव के स्वानुभव में रत रहना ज्ञान का पुरुषार्थ है, ज्ञानी का पुरुषार्थ है। ज्ञानी का, संसारी अज्ञानी मोही जीव का नहीं है। ये संसारी अज्ञानी जीव तो धन दौलत पुत्र परिवार पैसे के पीछे भागेगा, लेकिन सच्चे मुमुक्षु जीव, सच्चे जिज्ञासु जीव का पुरुषार्थ है कि भैया शुद्धम 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 और शुद्धम, शुद्धता 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 और शुद्धता। भैया यदि ऐसी रुचि हो
ऐसे शुद्ध सम्यक्त की रुचि हो, कर्मों से मुक्त अपनी वीतराग चेतनमयी सत्ता यदि वो रुच रही हो, तो फिर अपने शुद्धात्म स्वभाव की तत्वार्थ की साधना करो। तम दर्शनेत्वम, तुम देखो किसको? अपने अचिंत अतीन्द्रिय चेतन में शुद्धात्म स्वभाव के प्रकाश को। तुम्हारा ही अपना रूप है वो, तुम्हारा ही अपना रूप है वो अतीन्द्रिय, जिन भगवान के वचनों में जो आ रहा है, तुम्हारा ही अतीन्द्रिय शुद्ध रूप है वो, जो तुम्हारे अंतर में प्रकाशित हो रहा है। भगवान शुद्ध रुचि, शुद्धता की रुचि हो बस आपके पास, शुद्धता को ग्रहण करने की रुचि मात्र हो बस आपके पास, शुद्धता को पीने की बस रुचि मात्र हो आपके पास, शुद्धता को अंतर आत्मा से अंगीकार करने की रुचि मात्र हो आपके पास। यदि इस शुद्धता की रुचि है, यदि इस शुद्धता को पीने का भाव है, यदि इस शुद्धता को ग्रहण करने की भावना है, तो भगवान अपने आप ही सारा ज्ञान को ज्ञान, मिथ्या राग भाव अपने आप विलीन हो जाएगा और शुद्ध आत्म स्वभाव का उत्पन्न होता हुआ शुद्ध प्रकाश बिल्कुल प्रकाशित हो जाएगा। ऐसा अंतर से जानने में आएगा कि वे अंतर चेतन में शुद्ध वीतराग स्वभाव ही मेरा अपना रूप है। अंतर अनुभूतियों से उत्पन्न होगा, अंतर अनुभूतियों में उत्पन्न होगा भगवान। और जिन जीवों की दृष्टि में ऐसी अंतर आत्मा की अनुभूति अर्थात आध्यात्मा शुद्धात्मा परमात्मा होने की प्रतीति उत्पन्न होती है, अपने निराकार शुद्ध बुद्ध स्वभाव की जिनके ज्ञान में आनंद की वर्षा होती है, जो अपने ऐसे मुक्त शुद्ध सम्यक्त को, ऐसे तत्व को अर्थात प्रयोजनभूत सत्ता को अपने अंतर स्वीकार करते हैं, हे भव्य जीवों, बस वे ही इस लोक में ज्ञानी है, वे ही इस लोक में इस ज्ञानी है, वे ही इस लोक में संसार के जन्म मरण को क्षय करने वाले भव्य आत्मा है, जो अल्प काल में सिद्धि की संपत्ति को प्राप्त करेंगे। और जिन्हें ऐसा निराकार स्वभाव नहीं बरतता, जिन्हें ऐसे शुद्ध स्वभाव की प्रतीति नहीं होती, जिनका ज्ञान ऐसी शुद्धता में आचरण नहीं करता, राग देश कसाय मोह विकल्प क्रोध काम मान माया लोभ नाना प्रकार के विकारी परिणामों में उलझा रहता है, ऐसी शुद्धता को नहीं देखता, ऐसी शुद्धता को नहीं जानता, ऐसी शुद्धता को अनुभव नहीं करता, वे अज्ञानी जीव इस संसार में जन्म लेता और संसार में मर जाता। जैसे नाली का कीड़ा, बताओ, नाली का कीड़ा नाली में जन्म लेता, नाली में मरता नहीं मरता। कितने बार उदाहरण दे चुके कि गटर का कीड़ा गटर में ही मर जाता है, लेकिन उसे गटर से बाहर निकालने जाओ तो वो नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि गटर रूप में जन्म लिया है, तो वो गटर में जन्म लेने वाली वो कीड़े की पर्याय अपना रूप दिख रही है, वो पर्याय में एकत्व, वो मरना नहीं चाहता, वो पर्याय से छूटना नहीं चाहता, वो पर्याय से अलग नहीं होना चाहता, वो उस पर्याय में एक में होके बैठ गया। ऐसे अज्ञानी ये मूर्ख जीव स्त्री पर्याय में, घर की पर्याय में, पुत्र की पर्याय में, ये जो पर्याय मिली ना, इन नाना प्रकार की धन संपदा एक एक समय की पर्याय में जो सारे विषय भोग मिले, इंद्रिय विषय भोग, सुख सुविधाएं, मन का रस, लोभ स्वार्थ काम अहंकार, ये जीव भी इस देह आदि में आके अब इस देह को अपना मान के इस देह में जो संयोग चल रहे हैं राग देश कर्तव्य भोक्तव्य, इन परिणामों में एक में होके बैठ गया, इनको ही अपना रूप मान के बैठ गया। भगवान इसका परिणाम वही है, जैसे गटर का कीड़ा गटर में जन्म लेके मर जाता है, वैसे ये संसार में जन्म लेने वाला, ये मनुष्य भाव में आने वाला ये जीव इस पर्याय में जन्म लेके इस पर्याय के साथ ही खत्म हो जाएगा। अर्थात सच्चा श्रद्धा ज्ञान नहीं होगा ना, तो इस पर्याय के साथ ही खत्म हो जाएगा, मिथ्यात के साथ जन्म लेके मिथ्यात के साथ मर जाएगा। फिर नाना प्रकार की इन दुर्गतियों में इल्ली बिल्ली किल्ली कीड़ा मकोड़ा नर्क तिर्यांश और आखिरी में निगोद, अनंत काल तक दुखों को भोगेगा, अनंत काल तक दुखों को भोगेगा। इसलिए हे भव्य जीव, ऐसे दुखों से मुक्त होने का एक ही उपाय है, सम्यक्त को उपलब्ध कर लेना। तस् गुणमाला गथस बीरजाम, रत्नात्रय की गुणमालिका को गूंथ के और नमामि नित्याम शुद्धात्म तत्वम, अपनी शुद्ध चेतना को अपने प्रतीति में प्रकट कर लेना कि हाँ, ये शुद्धात्मा चिंत चिंतामणि चैतन्य रूप ही मेरा अपना सब कर्म से मल मुक्त, सब कर्म मल से विमुक्त अपना शुद्ध सम्यक्त में स्वभाव है, शुद्ध सम्यक्त में सत्ता है। हे भव्य जीवों, यदि अंतर से भाव आया हो, विरक्ति आई हो, इस पर्याय से विरक्ति आई हो पर्याय परिणमन से, तो सब राग देश का भाव त्याग के एक आराधना में जुट जाओ कि तम दर्शनेत्वम, हे प्रभु मुझे तो प्रयोजन बोध निज अनाथ चैतन्य परमात्मा आपका ही स्वानुभव प्रकट करना है, मेरा तो एक ही काम है बस, ज्ञानम गुणम चरणस्व दस बीरजम,
अपने ज्ञान से शुद्धता का पुरुषार्थ करना, अपने अंतर में अपने शुद्धात्म तत्व को नमस्कार करना, अपने अंतर में अपने निर्विकार शुद्ध सम्यक्त का सहकार करना। बस मेरा तो एक ही काम है, पुरुषार्थ, एक अपनी दृढ़ता का पुरुषार्थ। भैया ऐसी रुचि तो बनाओ, ऐसी रुचि तो बनाओ, ऐसा अपना अंतर का मार्ग तो बनाओ, ऐसी अपनी अंतर की सहज वृत्ति तो बनाओ। जहाँ ऐसी रुचि बनेगी, जहाँ ऐसा अंतर का मार्ग बनेगा, जहाँ अंतर की ऐसी जिज्ञासा बनेगी, वहाँ अपने आप ही सारे मार्ग खुल जाएंगे, वहाँ अपने आप ही अनुभूतियाँ उत्पन्न होंगी, और वहाँ अपने आप ही स्वयं से अपने आप ही सारे अज्ञान विभाव दूर हो जाएंगे, और यह आत्मा अनंत आनंद में, अनंत प्रकाश में प्रकाशित होता हुआ, सर्वलोकालोक को प्रकाशित करता हुआ ध्रुव अनंत स्वभाव के अनुभव में निमग्न हो जाएगा। बस भैया यही इस गाथा का भावार्थ है। और ये गाथा का आज तो मूल विशेषता से अर्थ हो रहा है, फिर और कल साधारण, फिर और साधारण, फिर यहाँ तक आधा। इस गाथा को 4-5 दिन तक कहना है, अपन तो अनुभूत करना है, कहना अर्थात इसके मूल रहस्य को पकड़ना है अंतर से, सिर्फ शब्दों से नहीं सुनना। तो 4-5 दिन तक अलग अलग पहलुओं से इसका वांचन होगा, अलग अलग पहलुओं से इसको अलग अलग नयों की दृष्टि से, अलग अलग भाव की दृष्टि से, अलग अलग साधना की दृष्टि से इसको देखेंगे। बस एक ही अभिप्राय से कि प्रमाण नित्यम तत्वार्थार्थ, शुद्ध सम्यक्त की अनुभूति, शुद्ध सम्यक्त का लक्ष्य, शुद्ध सम्यक्त की अनुभूति, शुद्धात्म स्वभाव की दृष्टि। बस एक ही लक्ष्य से भैया, एक ही लक्ष्य से लक्ष्यभूत कर लो अपने परमात्मा को, प्रभु अपने प्रयोजनभूत तत्व को लक्ष्यभूत कर लो। इससे ही सिद्धि है और इससे ही मुक्ति है। और इसी के लिए जिनेंद्र हमें आज्ञा दे रहे हैं, हम सभी भव्य जीवों का ऐसा मुक्ति का मार्ग बने, जिन मार्ग प्रशस्त हो सिद्धि मुक्ति की राह बने। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारण तन्मंडलाचार्य जी महाराज जी की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।